देखो बहुत सारी बॉल हैं वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही हैं। अब एक बॉल जब फेंकी गई और वो जब मैक्सिमम हाइट पे है तो दूसरी बॉल फेंकी जा रही है और मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है, तो 1 मिनट में कितनी बॉल फेंकी गई हमें ये बताना है। हो क्या रहा है कि यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, जब ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, ठीक, मैक्सिमम हाइट मतलब जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मान लो यू स्पीड से फेंका, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली बॉल जिसको अभी यहाँ से फेंका गया, ये वाली बॉल जब यहाँ पहुंच जाती है तो फिर दूसरी बॉल यहाँ से फेंकी जा रही है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उस टाइम इंटरवल के बाद दूसरी बॉल फेंकी जा रही है। पहली बॉल जब यहाँ से यहाँ पहुंच गई, फिर दूसरी बॉल फेंकी गई, तो वो टाइम इंटरवल हमें पता चल जाएगा कि एक बॉल फेंकने के दूसरी बॉल कितनी देर बाद फेंकी गई। तो उस टाइम इंटरवल से पता कर लेंगे कि 60 सेकंड में कितनी बॉल फेंकी जाएंगी। मान लीजिए एक बॉल के बाद दूसरी बॉल 2 सेकंड के बाद फेंकी जा रही है, तो 1 मिनट में कितनी हुई 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 30 बॉल फेंकी जाएंगी। समझ आ गई बात। अगर मान लो एक बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लग रहा है, अगर 1 सेकंड लगा तो 60 सेकंड में कितनी बॉल फेंकी गई, 60 बॉल फेंक दी जाएंगी मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि कितनी बॉल फेंकी जा रही हैं। तो पहले तो ये पता करते हैं कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, कितनी देर के बाद दूसरी बॉल फेंकी जा रही है। चलो पता करते हैं। ये हाइट दे रखी है अपने को सवाल में कि 5 मीटर की हाइट तक ये बॉल गई है। तो पहले ये पता कर लो ना कितनी यू से फेंकी गई है कि 5 मीटर की मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर किसी भी बॉल को यू रफ्तार से फेंक दिया जाता है तो मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर बाई 2g। जानते हैं हम मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है, तो यू स्क्वायर बाई 2g, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 × 10 20, 20 × 5, तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 × 20, कितना हो गया 100 हो गया। 100, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉल को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। हर एक बॉल 5 मीटर ऊपर जा रही है, मतलब हर एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जीरो कितनी देर में हो गई ये पता कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंची मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो ऊपर की तरफ प्लस मान लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है +10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई है जीरो, एक्सलेशन की वैल्यू नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें टाइम पता करना है। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है जीरो, यू है 10, -10 इंटू टी, -10 टी इधर जाएगा तो +10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड। मतलब एक बॉल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 1 सेकेंड लग रहा है। मतलब हर एक बॉल 1 सेकेंड के बाद फेंकी जा रही है। एक बॉल मान लो ये अभी टी इज इक्वल टू जीरो पे एक बॉल फेंकी, अब अगली बॉल कब फेंकी जाएगी जब 1 सेकेंड हो जाएगी। दूसरी बॉल कब फेंकी फेंकी जाएगी जब दूसरी बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, मतलब 2 सेकेंड पे। फिर अगली बॉल कब फेंकी जाएगी 3 सेकेंड पे। तो ऐसा करते करते आप 60 सेकेंड होते होते कितनी बॉल फेंक दोगे 60 बॉल, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद एक बॉल फेंकी जा रही है। टोटल 1 मिनट में कितनी बॉल फेंकी जा रही है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो 60 सेकेंड में कितनी बॉल फेंक दोगे आप 60 बॉल्स फेंक दोगे। ठीक है।